जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्न संख्या 1 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भी दिया है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि कोई एक मीनार है। मान लीजिए ये ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है। ठीक है। अब ये मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। आगे कह रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो ये मीनार है, मीनार की पाद बिंदु ए है। ए से 30 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर है। अब आगे क्या करें? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दिखा दें उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ये ए बी हो गया सी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो अब परपेंडिकुलर और ये बेस, इन्हीं में रेशियो आपको फाइंड कर लेना है। तो tan 30 यानी tan 30 इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? AB। आधार कितना है? 30। tan 30 डिग्री tan 30 अंश का मान क्या होता है? तो 1/√3 इक्वल टू AB/30। तो AB का मल्टीप्लाई करें √3 में। तो √3AB इज इक्वल टू 30। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा? 30/√3। अब इसका करते परिमेयीकरण ना, हर का परिमेयीकरण करें। तो √3 इंटू √3। तो 30 बुरे √3 यानी 30/√3 अपान √3 इंटू √3। तो रूट हट जाएगा, ये 3 आया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यानी ए बी की जो वैल्यू आई है वो क्या मिल रहा है आपको? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर, यानी ये 10√3 मीटर आया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई AB था। पेड़ की ऊंचाई AB था। ठीक है। आंधी आने के बाद ये कहीं किसी प्लेस से टूट जाता है। सपोज दैट यहाँ से अगर टूटता है तो 30 अंश का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का। अब कह रहे हैं कि जमीन को छूने लगता है। अच्छा मान लो इसी का, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बना दिए पेड़ के पाद बिंदु से। तो ये पेड़ का पाद बिंदु A है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां ये टूटा हुआ पोर्शन जमीन को छूता है
वहां तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये पॉइंट सी से ही टूट गया और ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बी ए ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर से भाई। 10 30 यानी हम ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में या ए डी सी से ही लिखते हैं। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AC, AC अपान AD, AD कितना है 8, यानी 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इज इक्वल टू AC अपान A। तो AC इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे यार, AC इंटू √3 इज इक्वल टू 8, तो AC इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 8/√3, ये हो गया। या तो इसको रैशनलाइज करें, यानी जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई, यानी AC इज इक्वल टू क्या होगा 8√3/3 मीटर, ये हुआ AC। लेकिन आपको AB की लंबाई बताना है, क्योंकि AB ही आपका क्या है, पेड़ है। अब AB की लंबाई क्या लिखेंगे, AC प्लस DC, यानी यही तो टूट के यहाँ तक आया है। तो अब ये भी फाइंड कर लें, तो क्या लिखेंगे sin 30 ले लें या cos 30 ले, ठीक है, साइन जो वैल्यू ले लें, तथा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है CD है। अब cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। अच्छा, अब CD का मल्टीप्लाई इसमें करें तो CD इंटू √3 इज इक्वल टू 16, तो CD इज इक्वल टू क्या मिला आपको 16/√3। फिर से यहाँ पे रैशनलाइज कर दें तो 16√3/3 मीटर आ गया। ठीक है, अब AB की लंबाई क्या होगी, AB इक्वल टू क्या लिखेंगे AC प्लस CD, दोनों को ऐड करें तो 16√3/3 प्लस 8√3/3, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24√3/3, तो 3 8 जा, यानी 8√3 मीटर आ गया। पेड़ की कुल लंबाई कितना आ गया 8√3 मीटर। अगला प्रश्न संख्या 3, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पे बना लें कि मान ले AB क्या है, AB एक मीनार है,
तथा CD एक मकान है। CD एक क्या है? मकान है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग मीनार के शीर्ष का एक मकान के आधार से, तो ये मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा और छोटा कर दें, ये है डी। अब आगे क्या कर रहे हैं? उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ये मकान का जो शीर्ष है, इस मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, अब ज्ञात करना है कि ये मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पूरा ट्रायंगल ABC ले लें। त्रिभुज ABC में, तो अच्छा अभी यहाँ पे दिया है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, ये दिया है। तो भैया ये भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। ठीक है, तो पहले तो ये ज्ञात कर लें कि tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी AB बटे AC। तो AC कितना है? 20 है। तो आया कितना? 1/√3 इज इक्वल टू AB/20। तो AB इंटू √3 इज इक्वल टू 20। तो AB इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे? 20/√3। ठीक है, यही रहने दे या रैशनलाइज कर दे। अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? √3 इंटू √3, तो 20√3/3 मीटर, यानी ऊंचाई तो आ गई मीनार की। अब ज्ञात करना है क्या? ये टोटल कितना हो गया? 20√3/3 मीटर। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही है। अब निकालने त्रिभुज AD, अब यहाँ पे कोई ऐड कर दें पॉइंट E, ADE में त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में। ठीक है, तो क्या राइट करें? tan 45 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे? अच्छा, इसको फाइंड क्यों कर रहे हैं? मीनार की ऊंचाई जो मिल गई है, अब मकान की ऊंचाई किससे मिलेगी? इस पूरे में से ये चीजें हम माइनस कर दें, यानी BE माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा AE, और AE किसके इक्वल हो जाएगा? CD के। ठीक है, तो इसलिए BE फाइंड करें, तो क्या लिखे यहाँ पे? tan 45 इज इक्वल टू BE अपॉन आधार कितना है? 20। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू BE/20, यानी BE कितना आ गया? 20 मीटर। ये कितना आ गया? 20 मीटर। अच्छा, अब मकान की ऊंचाई क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 इंटू 20 इज इक्वल टू
मीनार की ऊंचाई कितना है 20√3/3 20√3/3 मीटर। और मकान की ऊंचाई क्या आया, मकान की ऊंचाई 20√3/3 माइनस, अब ये 20 माइनस कर दें ऐसे, तो एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 1 और 3 का तो 3 आएगा, तो 3 राइट कर दें। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब 1 से डिवाइड करें 3 टाइम तो 3 इंटू 20 तो 60 आ गया। जब एलसीएम लिए हम सिंप्लीफाई करें तो 20 तो कॉमन हो जाएगा, आएगा √3 माइनस 3/3, ये हो गया मीटर। मेरे दोस्त यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन को, यानी मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन को 60 अंश दिया है, न कि 30। तो अब इसका मतलब यहाँ पे राइट करेंगे tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू आपको साफ साफ क्या मिल जाएगा, AB की वैल्यू आपको साफ साफ मिल जा रहा है 20√3। तो यहाँ पे आप राइट कर लें 20√3, पूरे AB की वैल्यू आपको 20√3 मीटर में मिला है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ तो करेक्ट है। अब यही चीज यहाँ पे माइनस कर दें कि 20√3 में से क्या माइनस करना है 20, तो 20 मीटर माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या आपको 20, यहाँ पे कॉमन कर लें तो √3 माइनस 1 मीटर। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, 60 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री राइट कर लिए थे, चलो सुधार कर दिए।